Hello students, in this video I have brought some previous year questions with their solutions, and these questions I have taken from the chapter 3, that is how do organisms reproduce. So let's begin. The first question is, what is the effect of DNA copying which is not perfectly accurate on the reproduction process? ये क्वेश्चन आपसे 2008 में पूछा गया था इन 1 मार्क्स एंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जो डीएनए कॉपिंग होती है, अगर वो एक्यूरेटली नहीं होती है तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सो लेट्स सी द आंसर। डीएनए कॉपिंग प्रोसेस विच इज़ नॉट परफेक्टली एक्यूरेट ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन process results in variation. रिप्रोडक्शन में सेल्स डिवाइड होती है और ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न जो डीएनए होता है वो दोनों सेल्स में इक्वली जाने के लिए, ट्रांसफ़र होने के लिए उसका दूसरा सेट बनता है। इट मेक्स द कॉपी। ठीक है, तो ये जो कॉपीज़ बनती हैं वो बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। ड्यूरिंग द कॉपिंग देयर कैन बी सम एरर्स। ये जो एरर्स होते हैं दे लीड टू द वेरिएशन इन द स्पीसीज़। Now the next question is, after observing the prepared slides of binary fission in amoeba and budding in yeast, the following observations were reported. यहाँ पर स्लाइड्स हैं। एक स्लाइड में बाइनरी फिशन ऑफ अमीबा शो किया गया है और दूसरे में ईस्ट में बडिंग। तो ये क्वेश्चन आपसे 2012 में पूछा गया था। नाउ सी द स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट आपसे बोल रहा है कि सिंगल सेल्स ऑफ अमीबा एंड ईस्ट वर अंडरगोइंग बाइनरी फिशन एंड बडिंग रिस्पेक्टिवली। इट इज़ सेइंग दैट कि अमीबा और ईस्ट जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। यस, ये करेक्ट है। बी जो है वो कह रहा है कि साइटोकाइनेसिस वाज ऑब्जर्व्ड इन द ईस्ट सेल। ईस्ट सेल में साइटोकाइनेसिस देखने को मिल रही है। तीसरे में बोला गया है कि इलोंगेटेड न्यूक्लियस वाज डिवाइडिंग टू फॉर्म 2 डॉटर न्यूक्लियाई इन अमीबा। अमीबा में एक न्यूक्लियस है जो उसमें इलोंगेशन देखने को मिली है और जो कि इलोंगेट होकर 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड होते हुए दिख रहा है। और चौथा स्टेटमेंट है, अ चेन ऑफ बर्ड्स वर ऑब्जर्व ड्यू टू रिप्रोडक्शन इन अमीबा। तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है क्योंकि अमीबा में जो बडिंग नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ से चूज़ करना है। तो आपका जो ये डी ऑप्शन है, ए एंड सी, ठीक है, ए स्टेटमेंट एंड सी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड इट इज़ गिवन इन ऑप्शन डी। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइनरी फिशन इन अमीबा में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे न्यूक्लियस जो है वो इलोंगेट हो रहा है और इस इलोंगेशन से फिर रिज़ल्ट में आपको न्यूक्लियस का डिवीज़न आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ द बडिंग इन ईस्ट। यहाँ पे देखिए कैसे न्यूक्लियस इलोंगेट हो रहा है और न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, उसके बाद ये बड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और इस तरीके से बहुत सारी बड्स बन गई है। तो अमीबा जो है वो बाइनरी फिशन के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और ईस्ट जो है वो बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक फ़िगर दिया हुआ है एंड यू मस्ट नो दैट ये फ़िगर जो है वो एक एम्ब्रियो का है, एम्ब्रियो ऑफ द सीड। तो यहाँ पर मार्क किया गया है ए बी एंड सी और आपको इसको सीक्वेंस में बताना है कि ये जो मार्क किया गया है वो क्या चीज़ है। तो अगर आप सीड का स्ट्रक्चर जानते होंगे तो ए जो है वो प्लूम्यूल है ना, और जो बी है दैट इज़ रेडिकल एंड द सी इज़ कॉटिलेडन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे 2013 एंड 2014 में पूछा गया था 1 मार्क के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ए इज़ प्लूम्यूल, बी इज़ रेडिकल एंड सी इज़ कॉटिलेडन।
प्लूम्यूल आप जानते हैं ये फ्यूचर शूट होता है, रेडिकल जो है वो ये फ्यूचर रूट है, आगे चल के रूट में कन्वर्ट होगा, और कॉटिलीडन जो है वो ये सीड का वो पार्ट है जिसमें न्यूट्रिशन स्टोर होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, और ये कॉटिलीडन जो होता है वो एम्ब्रियो का ही पार्ट होता है इनसाइड द सीड। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। Now the next question is name two simple organisms having the ability of regeneration. ये क्वेश्चन आपसे 2015 में पूछा गया है 1 मार्क के लिए, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दो सिंपल ऑर्गेनिजम्स के नेम लिखने हैं जिनमें एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन होती है। तो रीजनरेशन का मतलब होता है कि जो टिश्यूज़ होते हैं वो उन जो सिंपल टिश्यूज़ होते हैं वो अब वो टिश्यू में ये एबिलिटी होती है कि वो उससे पूरी बॉडी को जनरेट कर देते हैं। और ऐसा आपको देखने को मिलता है दो सिंपल ऑर्गेनिज्म में, एक हाइड्रा और दूसरा प्लेनेरिया। ठीक है, हाइड्रा में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हाइड्रा की बॉडी को कट कर दिया जाए तो ये जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द हाइड्रा है ये जो रिमेनिंग पार्ट्स है ये अलग अलग एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे और पूरी बॉडी बनकर तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से प्लेनेरिया को भी अगर उनकी बॉडी को कई सारे डिवाइड पार्ट्स में कट कर दिया जाए तो हर एक पार्ट जो है वो कंप्लीट प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लेनेरिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है रीजनरेशन की कैपेसिटी, हाईएस्ट होता है ये प्लेनेरिया हैज़ द हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन इन द एनिमल वर्ल्ड। Now question number 5. Students were asked to observe the permanent slide showing different stages of budding in yeast under high power of a microscope. ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे 2015 में पूछा गया था, और इसमें क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि स्टूडेंट्स को बोला गया है परमानेंट स्लाइड देखने के लिए। किसकी स्लाइड? ईस्ट में बडिंग। ठीक है, बडिंग इन ईस्ट और अंडर हाई पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विच एडजस्टमेंट स्क्रू वर यू आस्क्ड टू मूव टू फोकस द स्लाइड। तो आप अगर माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा तो उसमें एडजस्टमेंट स्क्रू होता है फोकस करने के लिए। तो हाई पावर अगर अंडर हाई पावर अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उसमें फोकस करने के लिए हम फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू और नॉब का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दिस इज़ द कोर्स एडजस्टमेंट नॉब एंड दिस इज़ द फाइन एडजस्टमेंट नॉब। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दिस इज़ द कोर्स एडजस्टमेंट नॉब एंड दिस इज़ द फाइन एडजस्टमेंट नॉब। कोर्स एडजस्टमेंट नॉब से हम जो स्टेज होता है जिसके ऊपर हम स्लाइड रखते हैं उसको अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं। लेकिन फाइन एडजस्टमेंट नॉब को हम शार्पली फोकस करने के लिए यूज़ करते हैं। और तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू और नॉब, क्योंकि जब हम हाई पावर मैग्नीफिकेशन में देखते हैं तो हमें फाइन एडजस्टमेंट नॉब से उसे फोकस करना होता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, question number 5b, it is draw the 3 diagrams in correct sequence showing budding in ईस्ट में बडिंग को शो करना है 3 डायग्राम्स के थ्रू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहली स्टेज है कि इसमें बड डेवलप हो रही है और साथ ही साथ न्यूक्लियस का इलोंगेशन हो रहा है ताकि वो डिवाइड कर सके। स्टेज 2 में in second stage you will see that the bud has been formed and in the stage 3 आप देख सकते हैं कि कई सारे बर्ड्स बन गए हैं एक के ऊपर एक और चेन ऑफ बर्ड्स बन गए हैं। तो इन 3 stages you can show the budding in yeast. Now this is question number 6. Question number 6 जो है आपसे 2015 में पूछा गया था। Student was asked to observe and identify the various parts of an embryo of a red kidney bean seed. He identified the parts and listed them as under.
ठीक है, एक स्टूडेंट को बोला गया है कि रेड किडनी बीन सीड के एम्ब्रियो के वेरियस पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसने कुछ जो आइडेंटिफाई करके पार्ट्स की लिस्ट बनाई है। फर्स्ट इज़ टेगमेन, सेकंड टेस्टा, थर्ड कॉटिलीडन, फोर्थ रेडिकल एंड फिफ्थ प्लूम्यूल। द करेक्ट आइडेंटिफाइड पार्ट्स एमंग दीज आर, इनमें से कौन कौन सा जो है वो करेक्ट आइडेंटिफाई पार्ट है। तो अगर आप एम्ब्रियो के पार्ट्स को देखें तो एम्ब्रियो के पार्ट्स में कॉटिलेडन, रेडिकल और प्लूम्यूल होता है। ठीक है, टेगमेन और टेस्टा जो है वो तो सीड कोट का पार्ट होता है। सो द करेक्टली आइडेंटिफाइड पार्ट्स ऑफ दिस एम्ब्रियो इज़ कॉटिलेडन, रेडिकल एंड प्लूम्यूल, जो कि आप यहाँ से इसका आंसर देंगे तो आपका ऑप्शन सी विल बी राइट। कॉटिलेडन, रेडिकल एंड प्लूम्यूल, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो एंड यहाँ पर आप रियल पिक्चर देख सकते हैं एम्ब्रियो का। और ये एम्ब्रियो में देखिए, दिस इज़ द प्लूम्यूल एंड दीज आर द कॉटिलिडन्स एंड दिस इज़ द रेडिकल। सो थ्री डिफरेंट पार्ट्स आर देयर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो। प्लूम्यूल जो होता है वो शूट में डेवलप होता है, रेडिकल रूट में डेवलप होता है और कॉटिलिडन में न्यूट्रिशंस होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। Now the question number 7 is list two functions of ovary of the human female reproductive system. ये क्वेश्चन आपसे 2016 में पूछा गया है और ओवरी के दो फंक्शंस आपको लिखने के लिए बोले गए हैं। तो आप जानते हैं कि इन फीमेल ओवरीज आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है टू प्रोड्यूस ओवम। ओवम क्या है? फीमेल गैमेट है, ठीक है। एंड फीमेल हैज़ वन पेयर ऑफ ओवरीज एंड ईच ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट दैट इज़ कॉल्ड ओवम। और दूसरा मेन फंक्शन जो होता है ओवरीज का वो होता है टू सिक्रीट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो जो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं वो भी ओवरीज से ही प्रोड्यूस होते हैं। सो दीज आर द टू functions of ovaries in the female. So that's all for this video. Thank you.